अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज है जुमातुल मुबारक, तारीख़ है 30/12/2022 और आज दिन है किताब रिज़्म हक़ व बातिल की किस्त नंबर 83 का 83 का आगाज़ करते हैं। आज का जो मौजू है वो है दूसरा दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादसिया के मैदान जंग पर दूसरे लश्करों कादसिया के मैदान जंग पर दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ तो एक तरफ दमामा जंगी पर चोट पड़ी और सल्तनत अजम का अजदहे जैसा फरेरा लहराया। दूसरी तरफ अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और सूरज जहाद की तलावत शुरू हो गई। रुस्तम ने अपनी सफ़ें दुरुस्त की। प्यादे सवार, बख्तरबंद, तीरंदाज, नेज़ाबाज, ज़रा पोश शहसवार सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अपनी जगह पर आए। लेकिन आज हाथियों का परा न था। मालूम हुआ सारे होवज टूटे पड़े हैं, इनकी मुरम्मत हो रही है। ये तैयार हो जाएं तो हाथी मैदान जंग में निकल आएंगे। फौजें आरास्ता हो रही थी कि शाम की तरफ से गर्द के बादल उठे। गुबार छटा तो मालूम हुआ काता बिन उम्रो तमीमी रज़ी अल्लाह ताला आ रहे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला दी गई। वो बिस्तर से उठकर बैठे और अल्लाह का शुक्र अदा लाए, शुक्र बजा लाए। कता पास आए तो इनसे पूछा कैसे आना हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म भेजा था कि अब जबकि दमिश्क फतह हो चुका है तो इराक की फ़ौजों को इराक वापस भेज दो। इस हुक्म की बिना पर हाशिम बिन उतवा 6000 का लश्कर लेकर निकले हैं। कतआ इनके खरावल दस्ते में थे, पहले पहुंच गए। मुसलमानों के लिए इस हरावल दस्ते का आना बड़ी नेक फाल थी। बड़ी नेक फाल थी, इसलिए नहीं कि आज़मूदा कार सिपाही आए थे, लेकिन इसलिए भी कि कतआ इनके साथ आए थे। वो अजमियों से जंग करना खूब जानते थे। वही थे जिन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद के लिए इराक भेजा था। और जब लोगों ने हैरत से पूछा कि खालिद कमक मांग रहे हैं और आप सिर्फ एक आदमी को भेज रहे हैं, तो खलीफा अव्वल ने फरमाया था कि हाँ, जिस लश्कर में इन जैसा एक आदमी हो वो शिकस्त नहीं खा सकता। हालात ने साबित कर दिखाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय बड़ी सच्ची थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मैदान जंग का पारिक कतआ के दुरुस्त दस्तोबाजी की कुव्वत और उनके ज़हन और रसा की नुदरत को मानता था, अभी वो लश्कर गाह के करीब पहुंचे ही ना थे कि इनके जौहर खुलने लगे। कादसिया करीब आ पहुंचा तो उन्होंने अपने 1000 सरफरोशों को 10 टुकड़ों में बांट दिया। ये उनकी एक तरतीब और तरकीब थी। खुद 100 सवारों का दस्ता लेकर आगे निकले। दूसरों से कहा रुक रुक कर मैदान जंग में पहुंचना। थोड़ी थोड़ी देर से
مسلمانوں کی صفوں میں اللہ اکبر کے فلق شگاف نعرے لگتے اور شہ سواروں کا ایک تازہ دم دستہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا ہوا ان سے آ ملتا۔ مجاہدوں کے حوصلے اس پے بپے آمد سے کہیں پہنچ رہے تھے اور دشمنوں کے دل تھے کہ دہلے جا رہے تھے، ڈوبے جا رہے تھے۔ رستم نے سوچا پتہ نہیں اب کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، بہتر ہے کہ کمک کے بڑھ جانے سے پہلے مسلمانوں کو دبا لیا جائے۔ حکم دیا دبائے جاؤ اور مقدس آگ کی قسم کھا کر آگے بڑھو۔ نعوذ باللہ۔ ادھر قطعہ صاف سے آگے نکلے، میدان جنگ کے بیچ میں پہنچ کر دشمن کو للکارا، ہے کوئی دلیر، کوئی جیالہ جسے موت سے کھیلنا ہو تو مجھے آواز دے، میں مقابل کو ڈھونڈتا ہوں۔ رستم نے دائیں بائیں نظریں ڈالی، ان کے لشکر خیر سر میں جب چٹان کی طرح سینہ تانے کھڑا تھا، چار آئینہ سر سے پاؤں تک فولاد میں غرق مغفر کی کڑیاں شانوں پر لٹکتی ہوئیں انسان نہیں، ایک آہنی دیو جیسا معلوم ہوتا تھا۔ رستم نے اسے اشارہ کیا، دیکھتے کیا ہو، آگے بڑھو اپنی خواری۔ وہ جب آگے بڑھا، کڑک دھمک سے آگے بڑھا، میں بہمن جازویہ ہوں، ہزار سوار جس کے مقابلے میں آ جائیں تو منہ پھیر دیں۔ قطعہ بولے، تو ہی بہمن جاوزیہ ہے؟ وہ بولا، ہاں وہی جس نے مارکہ جسر میں تمہارے ابو عبیدہ کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ قطعہ نے کہا کہ آج میں تیری بوٹی بوٹی الگ کر کے رکھ دوں گا، تو نے ابو عبید کے لشکر کو دھوکے سے گھیر لیا تھا، ابو عبید کے لشکر کو دھوکے سے گھیر لیا تھا۔ آج میں تجھ سے اس فریب کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تلواریں میان سے نکلیں تو برق سی جھول گئی، تلواریں ٹکرائیں تو ہوائیں سہم گئیں، ادھر سے ضرب ادھر سے ضرب، ایک شیر کی طرح جھپٹا، دوسرا چیتے کی طرح سمٹا، ابھی اس کا داؤ بھی اس کا پینترا، کوئی آگے بڑھا کوئی پیچھے ہٹا، تلے ہوئے ہاتھ نپے ہوئے قدم، تلوار کی جھنکار کے ناگن کی پھنکار، کانٹے کے طول لڑائی ہو رہی تھی، رزم گاہ میں کوئی نہ تھا جو دم سادے نہ کھڑا ہو، دونوں جیالے مجسمے غضب تھے، سراپائے بلا کہ اتنے میں قطعہ کے ہاتھ میں کوندا لپکا اور بجلی بہمن پر ایسے گری کہ دم کے دم میں وہ زمین کا ہی ہو کے رہ گیا۔ اللہ کے سپاہی نے پوری قوت سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اسلامی لشکر نے وہ آواز ملائی کہ دشت و جبل اس گونج سے تھرا اٹھے۔ بہمن کے خون کا بدلہ چکانے کے لیے اجمی صف سے دو شہ سوار قطعہ کی طرف جھپٹے۔ بنی تمیم کے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو گھوڑا اڑاتے ہوئے آئے اور ایک کا راستہ کاٹ کر کھڑے ہو گئے، دوسرے کو قطعہ نے زکند بھر کر جا لیا، اب پھر ہمت کے بازوؤں میں ٹھن گئی، کوئی کسی سے کم نہ تھا، کلا بے کلا ترکی بترکی،
जवाब शुरू हुए यूं हाथ चलते थे कि नजर न ठहरती थी। ताज़ा बेताज़ा बाजू पर रखी हुई तलवारें खरीफों पर क्या चलती, मालूम होता था बिजली गिरी जा रही है। मगर ये जयाले भी बला के बरक पाथे, तलवार की आंच देखते और छलावे की तरह अभी इधर हो जाते। मजाल न थी कि नजर चौंकती या दूसरे कदम आगे पीछे होते। कभी तलवार से तलवार लड़ाते, कभी सिपरान के मुंह पर दे देते, फिर आगे पीछे होकर एक दूसरे पर तुल जाते। जोड़ी बराबर की थी, जिस्म भी बराबर के थे। किस बल और फुर्ती से एक दूसरे के हरीफ थे, मगर फिर भी दिलों का हाल एक सा ना था। एक तरफ जिंदगी की उमंग थी, दूसरी तरफ शहादत की तरंग। बस यही एक जज्बा फैसला कुन साबित हुआ। दोस्तों, आज किस्त नंबर 83 का यहीं पर अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगले जुमातुल मुबारक किस्त नंबर 84 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मौसम सरमा की वजह से तबीयत भी कुछ थोड़ी, लेकिन मैंने चूँकि नमाज यानी जुम्मा के दिन इसका लाजम मैंने पढ़ना होता है, ये इसकी, तो मैंने वो आपकी खिदमत में पेश कर दी है। जाते जाते आपसे एक इल्तमास है, एक अपील है कि शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, इब्तिदा चैनल को, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये किताब अल्लाह की तौफीक से अब इख्तिताम के करीब है। इंशाल्लाह उसके बाद ये किताब मुकम्मल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला अल फारूक नामी किताब है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लिखी गई है। मैं उस किताब को शुरू करने का इरादा रखता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम मुझे हिम्मत ताकत अता फरमाए। कुछ मसला थोड़ा सा नज़र का भी है, दुआ कीजिएगा कि वो मामला भी ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। जाते जाते अपनी नमाज़ों पर तवज्जो दीजिए, बर वक्त नमाज अदा कीजिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बाज़ औक़ात मेरी नमाज भी क़ज़ा हो जाती है, जो कि गलत है। तो नमाज़ों को खुशू और खुशू के साथ, आराम के साथ पढ़िए। जल्दी नहीं करनी, कौवे की तरह ठोंगे नहीं मारने। यही हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक है कि नमाज को खुशू और खुशू के साथ अदा करो। और जो शख्स नमाज को तेज़ी के साथ अदा करता है, कौवे की तरह ठोंगे मारता है, नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है कि तूने मुझे बर्बाद किया है, अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे। तो तारिक मलिक को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला किताब रिज़्क़ हक़ बातिल की किस्त नंबर 84 के साथ अगले जुमातुल मुबारक आपकी खिदमत पेश होऊंगा। इस दौरान मेरे आपको प्रोग्राम मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।